Hey guys, welcome to this tutorial. This is रूपक. नाउ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में. देखिए, इस पैंडेमिक के दौरान आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, इम्यूनिटी. कि जिस इंसान का इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस इंसान को जो वायरस है वो काफ़ी कम डैमेज कर पाता है, वो जल्दी रिकवर कर जाता है. तो जानेंगे इसके बारे में, ये क्या है, किस तरह से ये काम करता है हमारे बॉडी में, इसका रोल क्या होता है. बहुत कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में. सो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक होने वाला है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बट बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन. नाउ हमारा जो बॉडी है, देखिए यहाँ पर रोज 100 वायरसेस बैक्टीरिया आते हैं, एंटर करते हैं, लेकिन हम डेली बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है इसका एक रेजिस्टेंस करने का कैपेसिटी होता है अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कि कोई एंटीजन हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है. एंटीजन एंड पैथोजन ये होते क्या है? पैथोजन का मतलब जो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट कर सकता है, इनको हम पैथोजन कहते हैं. एंड एंटीजन जो है मोस्टली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है. देखिए, एंटीजन हमारे बॉडी में भी रहता है. तो हमारा जो एंटीजन है इसको हम दो टाइप में कह सकते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है सेल्फ एंटीजन जो हमारे बॉडी में रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है तो जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, इनमें एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. तो एंटीजन जो है इसके बेसिस पे ऑब्वियसली हम ब्लड टेस्ट करते हैं. एंड देन एक एंटीजन होता है जो फॉरेन होता है. सो सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ या फिर फॉरेन एंटीजन. ना हमारा जो बॉडी है ये फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है. जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ हमारा जो बॉडी है ये एक्शन लेता है. एंड जो हमारा बॉडी है खुद को जो डिजीज क्रिएट होने से रोकता है, एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी बॉडी का. देखिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जब भी कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में एंटर करता है विदाउट वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा, तो उसको हमारा जो कंट्री है ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है. एंड ऑब्वियसली हमारा जो डिफेंस सिस्टम है एक्टिव हो जाता है एंड इनको बाहर फेंक देते हैं. तो सिमिलरली हमारा जो बॉडी है यहाँ पर भी सेम एक सिस्टम होता है जहाँ पर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है वो एंटर कर जाता है तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है एंड इनको या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं. तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी. बेसिकली ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी होता है बॉडी का अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस विच में बी एंटीजन और पैथोजन. सो आई होप एंटीजन एंड पैथोजन का जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा. सो एंटीजन्स दे आर मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जबकि जो पैथोजन होते हैं ये मोस्टली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है. देखिए, जो इम्यूनिटी है इसको हमने दो टाइप में क्लासीफाई कर रखा है. एक टाइप का होता है जो इम्यूनिटी हमको बाय बर्थ मिलता है, हेरिडिटी के वजह से मिलता है, ये हेरिडिटरी होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो हमें बाय बर्थ पैदा होते वक्त ही हमको मिलता है. दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं. देखिए, जैसे कि हमारे बॉडी में जो स्किन है, स्किन ये एक इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि ये जो है हमको बाय बर्थ मिलता है. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ आपको वैक्सीन दिया जाता है एंड वैक्सीन देने के बाद आपके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं. देखिए, ये एंटीबॉडीज क्या है बताऊंगा मैं इसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स याद होगा तो पता होगा, तो आपको पता होगा कि कुछ एंटीबॉडी नाम का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमको डिफेंड करता है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम पैदा होने के बाद जो एंटीबॉडीज है इनको एक्वायर करते हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलता है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमको आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं. यहाँ पे इम्यूनिटी को मैंने क्लासीफाई कर रखा है. तो इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है. एक है इनेट इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलता है बिकॉज ऑफ आवर हेरिडिटी, एंड एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगेन हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में. एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. देखिए, एक्टिव का मतलब होता है जब मान लीजिए हम इम्यूनिटी को एक्वायर कैसे कर रहे हैं, जो एंटीबॉडीज के जरिए ना. तो एंटीबॉडीज कैसे बनेंगे? मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको किसी बैक्टीरिया या वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ऐसे में इसके बॉडी के अंदर, मैं कह रहा हूं ये जो इंसान है इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं. सो एंटीबॉडीज उस इंसान के बॉडी के अंदर बन रहा है, ऐसे में हम इसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हम बाहर से एंटीबॉडी इसको इंजेक्ट कर देंगे, इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. जब
रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक इंसान को बैक्टीरिया या वायरस जो है इन्फेक्ट करता है एंड उसके बॉडी के अंदर उसके अपने बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज एक्टिव। एंड जब उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं किसको, एंटीबॉडी को, तब हम कहते हैं इसको पैसिव इम्यूनिटी। सो दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम और दो टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वेल ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। नाउ बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप जो है एक्वायर्ड एंड इनेट। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं जो हमको इनबॉर्न मिलता है। वेल देखिए ये जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से, तो ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। सो हम कह सकते हैं ये काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। ये जो है हमारे बॉडी में 4 टाइप का बैरियर प्रोवाइड करता है, 4 टाइप के डिफेंस प्रोवाइड करता है जो इनेट इम्यूनिटी है। ये 4 टाइप का जो बैरियर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। एक है फिजिकल बैरियर जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन जो है ये हमारे बॉडी में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमारा जो स्किन है, स्किन के जरिए कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इजीली एंटर नहीं कर पाता, ये बेसिकली रोक देता है। सो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसको कह सकते हैं। तो स्किन एक बैरियर प्रोवाइड करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देन जो हमारा जो नेसल पैसेज है, यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सो ये भी एक बैरियर है। देन हेयर, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल बैरियर। एंड आपको पता होगा ये जो सारे चीज़ें हैं ये हमको बाय बर्थ मिलता है, ये हम एक्वायर नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि कोई बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहा है उसके बाद आप अपना हेयर ग्रो कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है हमारा जो नेसल पैसेज है यहाँ पर भी हेयर होता है। सो बेसिकली दीज आर फिजिकल बैरियर जो हमारे बॉडी में कोई फॉरेनर को एंटर होने से रोकता है। देन सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। वेल फिजिकल बैरियर तो समझ में आता है, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। आपको पता होगा कि हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक में पीएच होता है बहुत ही लो, एसिडिक पीएच होता है। तो यहाँ पर 3-4 के आसपास पीएच आपको मिलता है। ऐसे में जब भी हम कोई खाना खाते हैं वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो इतना जो लो पीएच है यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो अपने आप मर जाता है। सो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, हमारा जो फिजियोलॉजी है ये अपने आप में एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। देन हमारा जो सलाइवा है, आपको पता होगा सलाइवा जो है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज मिलेगा, टाइलिन मिलेगा। सो ये जो एंजाइम्स है ये ना केवल हमको डाइजेशन में मदद करता है बल्कि जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पैथोजन हो सकता है तो उनको भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। देन वी हैव बाइल एंड ऑफ कोर्स वी हैव टीयर। सो ये जो सारे एंड यस जो स्वेट ग्लैंड है ये भी काफ़ी हद तक हमको एक फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। देन तीसरा होता है सेलुलर बैरियर। वेल देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जो हमको डिफेंस प्रोवाइड करता है। ऐसा एक सेल है मैक्रोफेज जो कि फेगोसाइटोसिस करता है। अब फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फेगोसाइटोसिस जो है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज वैसे जो है ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल का एक हिस्सा होता है। ब्लड सेल को हम अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, देन व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल को अगेन हम क्लासीफाई करते हैं। तो ऐसा ही एक सेल है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना। इसका मतलब है जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए आता है तो ये जो मैक्रोफेज सेल है ये वहाँ पे जाता है, ढूंढता है कि बैक्टीरिया कहाँ पर है, तो उसके बाद ये उसको निगल जाता है, खा जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। एंड फाइनली ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है एंड देन एलिमिनेट कर देता है सेल के अंदर से। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। सेम प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, एमीबा जब अपना खाना खाता है तो सेम प्रोसेस यूटिलाइज करता है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक सेल है, एक सेल जो कि हमको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, बाय वे ऑफ फेगोसाइटोसिस। जब भी कोई फॉरेन पैथोजन एंटर करता है तो उसको खा जाता है, उसको मार देता है हमारा जो फेगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेज है ये। सो ये एक टाइप का बैरियर प्रोवाइड करता है। देन कम्स द साइटोकाइन बैरियर जिसको हम फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जो प्रोटीन सीक्रेट करते हैं एंड ऐसा ही एक प्रोटीन है साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है बेसिकली ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं,
ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, इंटरल्यूकिन नाम का एक साइटोकाइन हो सकता है, इंटरफेरॉन नाम का साइटोकाइन हो सकता है। सो बेसिकली बहुत टाइप के साइटोकाइंस आपको मिलेंगे। वेल उतना डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। जो साइटोकाइन है ये बेसिकली क्या करता है, मान लीजिए कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, तो ऐसे में साइटोकाइन जो है ये रिलीज होता है, ये जाके दूसरा जो सेल है, दूसरे इम्यून सेल है, इनको सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो ये एक मेडिएटर का काम करता है, एक मैसेंजर का काम करता है। ये जाके मान लीजिए दूसरे जो सेल है, फॉर एग्जांपल टी लिम्फोसाइट, साइटोकाइन जो है ये जाके टी लिम्फोसाइट को बोलेगा कि हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है। ऐसे में जो टी लिम्फोसाइट है ये एक्शन लेगा अगेंस्ट द पैथोजन एंड इट विल किल द पैथोजन। सो बेसिकली साइटोकाइन जो है ये मेडिएटर का काम करता है, ये मैसेंजर का काम करता है। ये बेसिकली सिग्नल भेजता है कि हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया। सो बेसिकली दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर जो हमको इनेट इम्यूनिटी से मिलता है। वेरी सिग्निफिकेंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। देन कम्स द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि हमने कहा था कि इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए ऑब्वियसली ये हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। सो दीज आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ बाय एन इंडिविजुअल। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेल देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये कैसा डिफर करता है, ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनेट इम्यूनिटी। वेल जो इनेट इम्यूनिटी है इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए इनेट इम्यूनिटी जो स्किन है ये नॉन स्पेसिफिक है, ये देखेगा नहीं ए टाइप का बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, बी टाइप का बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, या कौन सा बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, ये सबको इक्वली रोकेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये सबको रोकता है, ये सबके लिए इक्वल है। सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक एंटीजन को टारगेट करता है। सो मान लीजिए हमारे बॉडी में ए टाइप का एंटीजन एंटर हो रहा है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी प्रोवाइड होगा, हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बनेगा। सिमिलरली अगर बी टाइप का कोई एंटीजन एंटर हो रहा है तो उसके लिए जो पहला एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा एक स्पेशल एंटीबॉडी बनेगा। ये ऐसा ही है, आप जब फिजिक्स पढ़ते हो तो आपके लिए फिजिक्स का टीचर होता है, स्पेसिफिक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री का टीचर डेडिकेटेड होते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो वहाँ पर आपको बॉटनी का एक टीचर मिल जाता है, एक जूलॉजी का टीचर मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। तो सिमिलरली हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देन ये डाइवर्स होते हैं। वेल देखिए जब हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक है, मतलब मान लीजिए अगर 10 टाइप का एंटीजन आपको आपके बॉडी में एंटर कर गया है तो आपके बॉडी में 10 टाइप का एंटीबॉडीज बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये काफ़ी हद तक डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज जो वो बनते हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन। देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये है तीसरा कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको याद होगा यहाँ पर मैंने कहा था कि हमारा जो बॉडी है यहाँ पर एंटीजन होते हैं, राइट। तो एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं। एंड दूसरा एक एंटीजन होता है जो बाहर से आता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ जो हमारा खुद का है, एक होता है नॉन सेल्फ जो हमारा खुद का नहीं है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पहचान सकता है। ये ऐसा ही है, मान लीजिए अगर कोई एक कंट्री में जो सिटीजन है इनको हमारा गवर्नमेंट रिकग्नाइज करता है बाय डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल एनआरसी होता है, देन आपका आधार कार्ड होता है, तो इनके बेसिस पे आपका वोटर आईडी होता है, तो इनके बेसिस पे जो है हमारा जो गवर्नमेंट है ये हमको पहचान पाता है। एंड ऑब्वियसली वी कैन इजीली लिव हियर विदाउट एनी ट्रबल। लेकिन जो फॉरेनर होते हैं बेसिकली इनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, एनआरसी आधार कार्ड ये मिलता नहीं है। सो हमारा जो गवर्नमेंट है ये इनको पहचान सकता है। सो यहाँ पर कह सकते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी होता है गवर्नमेंट का। सिमिलरली हमारा जो बॉडी है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा एक कैपेसिटी जहाँ पर हमारा बॉडी आइडेंटिफाई कर पाता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा हमारा खुद का सेल है, कौन सा हमारा खुद का एंटीजन है एंड कौन सा बाहर से आया हुआ एंटीजन है। वेल ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, अगर मान लीजिए हमारा जो गवर्नमेंट है एक दिन अचानक से भूल जाते हैं कि कौन हमारा खुद का सिटीजन है एंड कौन बाहर से आया हुआ है, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, अगर ये पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो फॉरेनर जो है इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता, हमारा जो खुद के अपना जो सिटीजन है इनके खिलाफ भी सेम एक्शन लिया जाता। तो ऐसे में
जो सिटीजन्स है इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता बेसिकली। सो यहाँ पर भी सेम है बॉडी के अंदर, जब हमारा जो बॉडी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक सेल्फ एंटीजन एंड एक नॉन सेल्फ एंटीजन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम क्या है? डिफेंस प्रोवाइड करना। तो जो फॉरेनर है उसके खिलाफ हमको डिफेंस प्रोवाइड करना है ना कि सेल्फ जो एंटीजन है उसके खिलाफ। सो जब फॉरेनर एंड सेल्फ जो है इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारा काम है इनको मारना, जो बाहर से आया हुआ है। हमारा जो बॉडी है ये बाहर से आया हुआ एंटीजन को मारता है। अगर दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए तो हमारा जो बॉडी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, खुद के एंटीजन को भी मारने लगेगा, अपना जो सेल है उसको भी मारने लगेगा। ऐसे में इंसान जो है वो अपने आप बीमार पड़ जाएगा, डिसऑर्डर होगा, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वेल, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जब हमारा बॉडी ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो बॉडी जो है ये अपने ही सेल को, अपने ही एंटीजन को अटैक करने लगता है। एक डिजीज क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं? ये वो सारे डिजीज होते हैं जब हमारा बॉडी फेल कर जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रोटीन। ऐसे में इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होता है अपने ही सेल के खिलाफ, अपने ही प्रोटीन के खिलाफ। वैसे इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होना चाहिए जो फॉरेन एंटीजन है इनके खिलाफ, लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कौन सा फॉरेनर है कौन सा अपना है, तो ऐसे में जो बॉडी है ये अपने ही सेल, अपने ही प्रोटीन के खिलाफ रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है एंड ऐसे में इंसान का डेथ भी हो सकता है। एग्जाम्पल एक मैं आपको बता सकता हूँ, रूमेटिड आर्थराइटिस, ये एक डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सो दीज आर 3 कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक होते हैं, डाइवर्स होते हैं, ये अपना जो सेल है एंड जो पराया सेल है उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। एंड फोर्थ लास्टली मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है? वेल देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। जब भी मान लीजिए एक पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये एक इंसान है, यहाँ पर एक पैथोजन एंटर कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट टाइम जब ये बैक्टीरिया वायरस एंटर करेगा तो हमारा बॉडी इस बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ एक्शन लेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन हमारा जो बॉडी है ये एक मेमोरी बना लेता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये एक मेमोरी बना लेता है, ये पहचान लेता है कि ये एंटीजन हमारे बॉडी में पहले भी आया हुआ था। इसको पहचानने का एक मेमोरी बन जाता है हमारे बॉडी में। अब जब सेम पैथोजन दूसरे टाइम, सेकेंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर होगा तो ऑलरेडी हमारा बॉडी इसको पहचानता है, तो इसके खिलाफ जल्दी से एक्शन ले सकता है। वेल देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जब एक एंटीजन एंटर हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है, राइट, फर्स्ट एनकाउंटर है, तो हमारा बॉडी इसके खिलाफ खुद को डिफेंड करता है एंड देन एक मेमोरी रिटेन करता है। सेम एंटीजन जब दोबारा हमारे बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी पहले से ही इसको पहचान लेता है। सो इससे पहले ये हमको अटैक करे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इसको अटैक कर जाता है एंड ऑफकोर्स हम बीमार होने से बच जाते हैं। सो दिस इज द कंडीशन। ये कहता है हमारा जो बॉडी है, इम्यूनिटी है, ये एक मेमोरी डेवलप कर लेता है। जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, बॉडी खुद को डिफेंड करता है एंड साथ ही साथ एक मेमोरी बन जाता है। एंड जब सेम एंटीजन हमारे बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर होता है तो हमारा जो वो मेमोरी है ये काम में आता है एंड ऑब्वियस सी बात है जो एंटीजन है इसको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है इससे पहले कि हम बीमार पड़े। वेल देखिए, ये आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन जो हमको दिया जाता है वहाँ पर इस मेमोरी का यूटिलाइज किया जाता है। बेसिकली वैक्सीनेशन में क्या होता है, वेल देखिए, मैं एक आपके लिए कवर करूँगा अलग से वैक्सीनेशन वैसे तो, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वैक्सीनेशन में इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में डाला जाता है। मान लीजिए किसी को पोलियो का वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसके बॉडी में पोलियो का वायरस डाल दिया जाता है। वेल देखिए, वो जो 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं ना, तो ये कोई मेडिसिन नहीं है वैसे तो, ये एक इनएक्टिव वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है जो कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने का मतलब है ये हमारे बॉडी में कोई डिजीज क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये कोई एंटीजन है हमारे बॉडी के लिए, ये तो पराया है, तो हमारा बॉडी इसके खिलाफ एक मेमोरी बना लेता है। सेकेंड टाइम अगर हमारे बॉडी में सेम पोलियो वायरस एंटर करता है तो इससे पहले कि हम बीमार पड़े, हमारे बॉडी में क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी प्रेजेंट है, बॉडी को पता है अच्छा ये पहले भी आया हुआ था, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम ये एक्टिव होता है एंड इसको पहले ही मार गिराता है, तो ऐसे में हम बीमार नहीं पड़ते। सो दिस इज मेमोरी। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक होते हैं, ये डाइवर्स होते हैं, जो अपना एंड पराया है इनको ये पहचान पाता है एंड ऑफकोर्स ये मेमोरी डेवलप कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क।
नाउ डिफरेंस क्या होता है, 2 मार्क का सवाल पूछते हैं इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में, ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। जो इनेट है ये बाय बर्थ मिलता है, एक्वायर्ड जो है ये हमको आफ्टर बर्थ मिलता है। इनेट इम्यूनिटी जो है ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, जैसे कि स्किन है, ऐसा नहीं होता है 10 दिन बाद स्किन गायब हो जाता है, ये लाइफ टाइम रहता है। एंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये लाइफ टाइम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। आपके बॉडी में एक बार एक एंटीबॉडी बनता है तो ज़रूरी नहीं है ये लाइफ टाइम रहेगा, ये रह भी सकता है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ख़त्म भी हो सकता है। देन जो इनेट इम्यूनिटी है इसको हम परमानेंट कहते हैं। एंड ये जो है ऐसा नहीं होता है कि आपके बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है उसके बाद ये इम्यूनिटी बनता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हमको बाय बर्थ मिलता है। वेल देखिए ये इसके साथ आप लिंक कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है तभी जाके आपका स्किन बनता है, ऐसा नहीं होता, ये पहले से ही रहता है। एंड इसके लिए कोई एंटीजन नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको बनने के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स बनने के लिए हमको एंटीजन के साथ एक्सपोज होना पड़ता है। जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है तभी हमारा बॉडी उसके खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड कर पाता है। देन जो इनेट इम्यूनिटी है ये ऑफकोर्स ये जेनेटिक होते हैं, ये हेरिडिटरी होते हैं, हम इनको इनहेरिट करते हैं। जो एक्वायर्ड है ये इनको हम इनहेरिट नहीं करते हैं। देन ऑफकोर्स जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये सबके खिलाफ इक्वली काम करता है। एंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमको पोलियो का जब वैक्सीन दिया जाता तो पोलियो वैक्सीन जो है ये कोरोना के लिए भी काम करता है। वेल ऐसा तो नहीं होता है, पोलियो वैक्सीन पोलियो के खिलाफ काम करता है, कोरोना के लिए हम अभी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। तो सिमिलर ये इसलिए होता है क्योंकि जो इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर एंटीजन पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सो दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नाउ अगेन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था हम अगेन क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू मोर कैटेगरीज। तो हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं इनको। एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल के द्वारा प्रोवाइड किया गया इम्यूनिटी। एंड एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडी द्वारा हमको इम्यूनिटी मिलता है। तो दो टाइप के होते हैं, सेल द्वारा एंड दूसरा होता है ह्यूमरल जो हमको एंटीबॉडीज के जरिए मिलता है। वेल ये क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। जब भी हमको इम्यूनिटी मिलता है, अब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बनता है, दो तरीका हो सकता है। एक है कोई सेल आ रहा है, सेल आके हमको डिफेंड कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्रोफेज जो कि सेल के द्वारा हमको मिल रहा है। एक और सेल इन्वॉल्व होता है यहाँ पर टी लिम्फोसाइट। वेल देखिए लिम्फोसाइट आपको पता होगा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दो टाइप के सेल्स आपको पता है ब्लड में। जो डब्ल्यूबीसी है ये अगेन हम क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, देन बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। सो दिस इज द चार्ट, आपको ये शायद मिला होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से फर्स्ट ईयर में आपको ये मिला होगा। यहाँ पर आपको एक होता है आरबीसी एंड देन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है ये मेनली आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड देन ऑफकोर्स आपको लिम्फोसाइट मिलता है। लिम्फोसाइट जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। सो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है यहाँ पर हमको इम्यूनिटी कौन देता है, एक है टी लिम्फोसाइट सेल, एक होता है मैक्रोफेज। सो दीज आर सेल्स जो हमको डिफेंड कर रहा है। दूसरा है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यहाँ पर कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पर एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं बेसिकली। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, वैसे देखिए एंटीबॉडीज बनाता है प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या है, प्लाज्मा सेल देखिए सिंपली है, जो बी लिम्फोसाइट है ना ये डिफरेंशिएट होके प्लाज्मा सेल बनता है। तो दो टाइप के एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं, एक है सेल मेडिएटेड, एक है ह्यूमरल। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस आपके लिए बता देता हूँ तो आपको आसानी होगा। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडीज़ के जरिए हमको मिलता है। एंटीबॉडीज जो है ये डिफेंड करता है एंड एंटीबॉडीज दे आर नॉट सेल, दे आर प्रोटीन। कौन बनाता है एंटीबॉडीज को, बी लिम्फोसाइट जो कि डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनता है एंड वही प्लाज्मा सेल रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। वेल ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बेसिक्स है बहुत, ये चीज़ फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है यहाँ पर कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना कि प्रोटीन। प्रोटीन तो ह्यूमरल में मिलता है, सेल मेडिएट में आपको टी लिम्फोसाइट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट जो है ये ह्यूमरल में इन्वॉल्व होता है, टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। एंड ये जो है एंटीबॉडीज़ ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लड में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करके जहाँ पर एंटीजन है वहाँ पे जाके अटैक करता है। एंड जो सेल मेडिएटेड है ये डायरेक्ट सेल टू सेल होता है, एक टी सेल है एक बैक्टीरिया है, तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है जहाँ पर टी सेल बैक्टीरिया को मार देता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। एंड जो पर्पस है बेसिकली ये प्राइमरली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस।
एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया या सर्कुलेटिंग वायरस जो है इनके खिलाफ काम करता है। एंड जो सेल मेडिएटेड है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वैसे मैं यहाँ पर एक और डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा, ये आप याद रखिएगा। जब भी हमारे बॉडी में कोई कैंसर होता है, कैंसर सेल डेवलप करता है, वेल कैंसर के बारे में हम अलग से बात करेंगे डिटेल में। कैंसर सेल जब भी डेवलप होता है ना, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्ड करता है, या फिर हम कह सकते हैं जो टी लिम्फोसाइट है ये काम करता है कैंसर के खिलाफ। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसका कोई रोल नहीं होता है कैंसर के खिलाफ। तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल। नाउ जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसको अगेन हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ये ऑलरेडी मैंने बताया है। एक्टिव का मतलब है जब एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बनता है तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि वैक्सीनेशन, मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, पोलियो वैक्सीन में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीजन बाहर से डालते हैं और एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनता है हमारे बॉडी के अंदर। सो जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर। सो वी कैन से वैक्सीनेशन इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, अगर एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है। तो पैसिव इम्यूनिटी, जहां पर एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, वो बाहर से हमारे बॉडी में डाला जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, जब भी कोई एम्ब्रायो डेवलप होता है ना, तो इनिशियल स्टेजेस में उसके बॉडी में ये एंटीबॉडीज बनते नहीं है। अगर कोई पैथोजन एंटर होता है तो जो मैटरनल बॉडी है, मदर से एंटीबॉडीज आके इनको प्रोवाइड डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जब मैटरनल एंटीबॉडी आके किसी एम्ब्रायो को डिफेंड कर रहा है। या फिर मान लीजिए किसी इंसान के बॉडी में एंटीबॉडीज बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उसके बॉडी में बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट किया जाता है टू डिफेंड दैट पर्सन अगेंस्ट सम डिजीज। सो इसको हम कह सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए दे रखा है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, जो हमारे अपना इम्यून सिस्टम के जरिए बनता है। पैसिव इम्यूनिटी जहां पर हम बाहर से एंटीबॉडीज को लेते हैं, जो हमारे बॉडी में खुद से बनता नहीं है। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया है वैक्सीनेशन है, यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डाला जाता है इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इट डेवलप्स ओनली आफ्टर लैग पीरियड। सो इमीडिएटली बन नहीं पाता है, एक लैग पीरियड होता है, एक गैप पीरियड होता है, जिसके बाद जाके एक्टिव इम्यूनिटी बनता है। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारा बॉडी पहले तो उसको पहचानेगा कि ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, एंड देन जाके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनता है। तो एक लैग पीरियड, एक गैप पीरियड होता है। लेकिन जो जो ये पैसिव इम्यूनिटी होते हैं ये इमीडिएटली बनते हैं, क्योंकि हमको इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो जो एंटीबॉडीज है ये इमीडिएटली बॉडी को मिल जाता है। एंड ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये बाहर से लिया जाता है तो ये लेस इफेक्टिव होता है। देन जो इम्यून रेस्पॉन्स है इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ ड्यूरेबल, ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ऑब्वियसली एंटीजन जब एंटर कर रहा है तो मेमोरी डेवलप कर लेता है, तो यहाँ पर मेमोरी भी डेवलप होता है। जो पैसिव इम्यूनिटी है यहाँ पर कोई मेमोरी डेवलप होता नहीं है, ये बाहर से हम एंटीबॉडीज डाल के इसको क्योर कर देते हैं, जो कि इफेक्टिव होता है इमीडिएटली, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। आई मीन लॉन्ग टर्म के लिए उतना इफेक्टिव होता नहीं है। सो जो एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर मेमोरी बनता है, पैसिव इम्यूनिटी जो है यहाँ पर मेमोरी बन नहीं पाता है। सो दीज आर ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। कोई भी 4-5 यहाँ से आप उठा सकते हैं। देन अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो सेल होते हैं यहाँ पर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दो टाइप के इम्यूनिटीज हमको प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट हमको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, बी लिम्फोसाइट जो है हमको ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क। बी लिम्फोसाइट जो है ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, एंड इनका मैच्योरेशन भी होता है बोन मैरो में। जबकि टी लिम्फोसाइट जो है ये बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन इनका मैच्योरेशन जो है ये होता है थाइमस ग्लैंड में, जिसके लिए इनका नाम है टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस बोन मैरो में होते हैं, लेकिन इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। बी लिम्फोसाइट ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है। नाउ मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं थाइमस ग्लैंड जो है ये कहां पर लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है हमारे बॉडी में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद जो बी लिम्फोसाइट है ऑब्वियसली ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं,
एंड जो टी लिम्फोसाइट है ये हमको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते नहीं है। देन बी लिम्फोसाइट जो है ये कैंसर सेल के खिलाफ, जैसे कि मैंने बताया है, ये काम नहीं करता। या फिर ट्रांसप्लांट, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज होते हैं तो इनके खिलाफ काम नहीं करता है बी लिम्फोसाइट, जबकि टी लिम्फोसाइट काम करता है अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल। सो दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन बी एंड टी लिम्फोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क। नाउ टी लिम्फोसाइट जो है इसको अगेन हम 4 अलग अलग क्लासेस में पढ़ सकते हैं। 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक होता है टी हेल्पर सेल, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को, जो किलर सेल है ना इनको मदद करता है, नाम से पता चल जाएगा, हेल्पर है, ये हेल्प करते हैं अगेंस्ट एंटीजन। किलर सेल है, ये किलर है तो ये मारेगा। ये लिम्फोटॉक्सिन सिक्रेट करता है, टॉक्सिन, एंड ये टॉक्सिन जाके जो पैथोजन है उसको अटैक करता है, मार देता है। सो हेल्पर सेल हेल्प करता है किसको? किलर सेल को। किलर सेल का काम है मारना, किसको? पैथोजन को। कैसे? लिम्फोटॉक्सिन के जरिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो HIV वायरस होते हैं ये पहले तो आके हमारा जो टी किलर सेल है उसी को अटैक करता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी इनिशियल स्टेजेस में वीक पड़ जाए, HIV के खिलाफ काम नहीं कर पाए। एक होता है टी सप्रेसर सेल, इसका काम क्या है? ये सप्रेस करता है, रोकता है, किसको? हेल्पर एंड किलर सेल को। अगर ये ना होता तो मान लीजिए सप्रेसर सेल नहीं है तो ये हेल्पर सेल ये हेल्प करता रहता, किलर सेल सबको मार देता, हमारा खुद का सेल जो है इनको भी मार देता। तो बेसिकली इसको रोकने के लिए तो हमको चाहिए सप्रेसर सेल, ताकि ये जो है ये लिमिटेड तक रहे, हमारे बॉडी के खिलाफ ये काम करने ना लग जाए। इन तीनों को, स्टार्टिंग जो 3 है, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं इफेक्टर टी सेल। बहुत ही सिंपल है। एंड मेमोरी सेल ऑलरेडी आपको पता है, हमारा जो बॉडी है ये मेमोरी रिटेन कर लेता है जो पैथोजन है उसके खिलाफ। तो जो सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो क्विक इम्यून रेस्पॉन्स हमको मिल सकता है। सो दीज आर वेरी बेसिक्स। ओके, यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आपको ये टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट याद रखना है, वेरी सिंपल। हेल्पर होते हैं, किलर होते हैं, सप्रेसर होते हैं, मेमोरी होता है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, एंड कैरेक्टर्स क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एंड व्हाट आर द बैरियर्स प्रोवाइडेड बाय द इनेट इम्यूनिटी। सो वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।